आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 23/6/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, सुबह नया नियम और शाम को पुराना नियम, ताकि हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ सकें और ये वचन हमारे जीवन में अगुवाई करे। और हम आज पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 1 से लेकर 21 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? रिस्तफिनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजियो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश को जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसीदियों के देश में से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसकी कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की, मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा। यदि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था और परमेश्वर ने यों कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेसी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकालकर इस जगह मेरी सेवा करेंगे। और उनसे उसने खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उनसे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपति ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कानान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी कलेश हुआ और हमारे बाप दादाओं को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह कहकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादाओं को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने समय को अपने भाइयों पर प्रकट किया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहाँ और हमारे बाप दादा मर गए। उनके शव शेकेम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिससे अब्राहम ने चांदी देकर शेकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया तो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादाओं के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्होंने अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सुबह का छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।